हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन अराइज करता है मसल्स और बोन्स के बीच में। यानी कि मसल्स और बोन आपस में क्या रखते हैं, कोऑर्डिनेशन रखती हैं। उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, फिर एक्शन करती है। मतलब मूवमेंट है वो बोन और मसल्स दोनों आपस में मिलके क्या करवाते हैं, एक तो मूवमेंट करवाते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क बनाता है वो कौन बना रहा है, यहाँ पे मसल्स और बोन मिलकर हमारी पूरी बॉडी का क्या बना रही है, फ्रेमवर्क बना रही है। तो इस प्रकार से हम आज इसकी बात करेंगे कौन से सिस्टम की, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो बोन और मसल्स के साथ मिलके बना हुआ सिस्टम है। यस, क्लियर, बात करते हैं इसकी। देखो कुछ बेसिक बात करते हैं कि जब भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्टार्ट होता है तो पहले हम बात करते हैं कि पहले स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, उसके बाद में हम मस्कुलर की बात करेंगे। तो स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन में देखो पहले सुपरफिशियल बेसिक बातें करें तो पूरे स्केलेटन के अंदर कितनी, एक ह्यूमन बीइंग एक अडल्ट के अंदर कितनी बोन मानते हैं हम, तो एक अडल्ट के अंदर हम 206 यानी कि 206 टोटल बोन मानी जाती है। किसके अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ वेरिएशंस होते हैं न्यू बॉर्न के अंदर, जैसे न्यू बॉर्न के अंदर 300 तक क्या हो सकती हैं, बॉन्स हो सकती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं उसके बाद में वो फ्यूज होती रहती है। जैसे कॉकिक्स होता है तो वो बाद में फ्यूज हो जाता है। इसके अलावा अदर जैसे फ्रंटल बोन भी दो होती हैं जो आपस में बाद में क्या हो जाती हैं, फ्यूज होती है। तो इस प्रकार से जो 300 बोन थी वो फिर क्या हो जाती हैं, फ्यूज होके अडल्ट के अंदर 206 हो जाती है, यानी 206 एक अडल्ट के अंदर बोन मानते हैं। ये बात क्लियर होगी। और न्यू बॉर्न्स के अंदर मोस्टली 300 होती है। यस स्टूडेंट, ओके। तो दो बात क्लियर होगी। थर्ड बात करते हैं। थर्ड बात है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन ईयर की बोन है, जिसका नाम क्या बताया था, स्टेपीज। स्टेपीज कैसे शेप की होती है, जिस द स्टिरअप शेप की, यानी कि हॉर्स शूज शेप की बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे छोटी बोन होती है, वो कहाँ पे होती है, ईयर में होती है। और ईयर में कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। यस स्टूडेंट, क्लियर, ओके। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन, तो आप बता सकते हो इजीली। यस, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हैं वो अभी तक आ चुके हैं कि एक अडल्ट के अंदर टोटल बोन कितनी होती है, तो 206। एक अडल्ट के अंदर स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो वो कौन सी बोन होगी, स्टेपीज। ये तो देखो कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन मॉडिफाई होके भी आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द स्मॉलेस्ट लॉन्ग बोन ऑफ द ह्यूमन बीइंग के अंदर स्मॉलेस्ट लॉन्ग बोन का नाम बताओ। अब देखो उसमें लॉन्ग बोन का ऐड अलग से हो गया है, इसका मतलब अब स्टेपीज नहीं आएगी भैया, अब क्या होगी, वहां पे अलग बोन हो जाएगी। तो वहां पे जब लॉन्ग बोन सबसे स्मॉल पूछ लें तो फिर क्या होगा, मेलियस। तो मेलियस है वो सबसे स्मॉलेस्ट लॉन्ग बोन है, और वहां पे लॉन्ग बोन नहीं आके ऐसा पूछ ले सबसे स्मॉलेस्ट बोन, तो फिर स्टेपीज होगी। तो ये दोनों थोड़े को आप ध्यान में रखना इनको। यस, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं द लार्जेस्ट, सबसे लंबी और लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वह है फीमर। तो फीमर बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट बोन मानी जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट बोन टू ओसीफाई, एक न्यू बोन के अंदर यानी एट बर्थ के बाद में सबसे पहले कौन सी बोन ओसीफाइड होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो होती है क्लेविकल बोन। यस, तो क्लेविकल बोन है वो सबसे पहले ओसीफाई होना स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट। और कई बार आपको फर्स्ट बोन नहीं पूछ के ये पूछ ले कि सेकंड बोन कौन सी है जो ओसीफाई होती है, तो सेकंड बोन है वो मैंडिबल है। ये वाली बोन है, ये कौन सी बोन है, मैंडिबल, ये सेकंड ओसीफाई होती है। इससे पहले फर्स्ट ओसीफाई कौन सी हो रही है, क्लेविकल वाली बोन। तो क्लेविकल बोन है सबसे पहले ओसिफिकेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आके ये आ जाए कि एट बर्थ पे कौन सी बोन कंप्लीट ओसिफाई हो जाती है, तो वो फिर ईयर वाली बोन आएंगी स्टूडेंट, क्योंकि मिस बोन थी वो एट बर्थ पे कंप्लीट क्या हो गई थी, ओसिफाई हो गई थी, तभी एक पर्सन को हियरिंग हो रहा था। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है वो आपको याद रखने हैं कि एट बर्थ पे कंप्लीट ओसिफिकेशन मिस का, एट बर्थ पे ओसिफिकेशन स्टार्ट क्लेविकल का, और सेकंड ओसिफिकेशन कौन सी बोन का, दिस इज द मैंडिबल बोन का। यस, और जो बोन होते हैं उनके अंदर ओसिफिकेशन होती है जिसको हम बोन एस्टिमेशन बोलते हैं, उनके लिए भी स्पेशल एक्सरे किए जाते हैं जिनमें बोन एज को आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट।
तो पहला क्लियर। नेक्स्ट हम ह्यूमन के पूरे स्केलेटल की बात करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक स्केलेटल सिस्टम वो जो एक सेंटर में है जिसको एक्सियल बोला, और एक जो क्या है पेरिफेरल है या फिर अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर है वो मतलब पेरिफेरल एरियाज का, और एक्सियल है वो कौन सा है सेंट्रल का। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के स्केलेटल को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल में हम पहला बात करते हैं किसका? पहली बात करते हैं हम एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर टोटल बोन कितनी होती है? 80 बोन होती है। भाई सेंटर वाला जो स्केलेटल है उसमें टोटल बोन कितनी होती है? 80 बोन होती है, और जो सराउंडिंग वाला उसके अंदर 126, टोटल कितनी हो जाती है फिर? 206 हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका टोटल बोन होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं किसकी? एक्सियल स्केलेटल की बात करते हैं जो सेंटर वाला है। तो इसके अंदर टोटल बोन कितनी होगी स्टूडेंट? 80। ठीक है, 80 बोन होती है। अब देखो इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, कौन कितनी कहाँ पे होती है, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं स्कल की। स्कल वाला एरिया, स्कल में देखो कितना पार्ट आ जाता है। स्कल में क्रेनियम भी आ जाता है और फेस वाली बोन भी आ जाती है। तो क्रेनियम और फेस वाली बोन वो किस में आ रही है? स्कल के अंदर आ रही है। तो टोटल स्कल की बोन कितनी होती है? 22। तो 22 टोटल स्कल की बोन होती है, क्योंकि क्रेनियम की बोन कितनी है? 8 है, और फेस की बोन कितनी है? 14। तो 14 और 8 कितनी होगी? 22। तो 22 किसकी बोन है? स्कल की बोन है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, एक बार सुपरफिशियली देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन है एक्सियल का। सेकंड वन है भाई स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, हेड से कर रहे हैं, तो क्रेनियम आ गया, फेस आ गया, ये दोनों आ गए। अब इसके अलावा इसमें ऑडिटरी बोन्स हैं जिनको हम ईयर की ऑसिकल्स बोन बोलते हैं। तो ईयर की ऑसिकल्स बोन कौन कौन सी होगी? जिसके अंदर हमने 3 बोन बोला था, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज एक ईयर में 3 है, तो दोनों ईयर में कितनी होगी? 6। तो 6 बोन कौन सी होती हैं? ऑडिटरी बोन्स होती हैं। और इन्हीं के साथ हम एक बोन और ऐड करते हैं, जो कौन सी बोन होती है? हायोड बोन, जो लेरिंग्स के जस्ट अबोव सिचुएटेड होती है। बच्चों कहाँ पे होती है? लेरिंग्स के जस्ट अबोव सिचुएटेड होती है। तो इस प्रकार से 6 बोन तो होगी ऑडिटरी की, ऑडिटरी ऑसिकल्स की, और 1 कौन सी होगी? हायोड बोन की होगी। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 7 बोन देखने को मिलती है। तो ऑडिटरी बोन्स प्लस हायोड बोन को दोनों को हम ऐड करें तो कितनी बोन हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। यस, क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं वर्टिब्रे। भाई वर्टिब्रे की बात करें तो एक पर्सन के अंदर जो ये वर्टिब्रा वाला एरिया है, इसके अंदर यदि बोन की बात करें तो वर्टिब्रल बोन कितनी होती हैं? 26 बोन होती हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ ले कि वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, तो फिर वहां पे आपको 26 नहीं करना। कॉलम क्या होते हैं? 33 तक होते हैं, जबकि वर्टिब्रल बोन कितनी होती हैं? 26 होती है। यस स्टूडेंट, तो 26 वर्टिब्रल बोन होती हैं। और वर्टिब्रल बोन है वो 26 से वो कैसे डिवीजन है उनका हम इमेज के द्वारा देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थोरेसिस। भाई वर्टिब्रल 26 हो गई। अब ये थोरेसिस वाला पार्ट आ गया। इस थोरेसिस वाले पार्ट के इंटीरियर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो पहला तो थोरेसिस में है वो सेंटर में एक फ्लैट लॉन्ग बोन होती है। कौन सी बोन? फ्लैट लॉन्ग बोन होती है जो कितनी होती है? 1। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? स्टर्नम। तो स्टर्नम है वो फ्लैट लॉन्ग बोन है, एक होती है नंबर में। इसके अलावा रिब्स है, थोरेसिस के कैविटी के अंदर रिब्स पाई जाती हैं। तो जो रिब्स हैं वो कितनी है टोटल? 24। तो 24 क्या है यहाँ पे? रिब्स हैं। ये 24 नंबर में है। यदि इसको 12 बोले तो पेयर में होगी, वैसे नंबर में है, 24 नंबर में है। यस स्टूडेंट, तो बता दोगे कि रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। तो ये तो था एक्सियल पार्ट। तो एक्सियल पार्ट के अंदर हमने देखा था कि 22 बोन किसकी थी? स्कल की थी। यस, इसके अलावा 7 बोन ईयर ओसिकल्स और हायोड थी। इसके अलावा इसके अंदर 26 क्या थी? वर्टिब्रल बोन थी। इसके अलावा 25 बोन कौन सी थी? थोरेसिस वाली, जिसके अंदर हम स्टर्नम और रिब्स को काउंट किया था। तो इस प्रकार से टोटल बोन कितनी होगी? 80 बोन। तो 80 बोन कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? एक्सियल स्केलेटल में देखने को मिलती है स्टूडेंट। तो ये 80 बोन कंप्लीट हो गई। ओके,
इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेरिफेरल स्केलेटन या फिर अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होती हैं। यस, तो एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो टोटल बोन होती है वो टोटल बोन कितनी होती है 126 भाई 126 है वो हमारी एक्सट्रीमिटीज की बोन होती हैं। ठीक है, ये हम बात करते हैं इसके पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। पेक्टोरियल ग्रिडल ये शोल्डर वाला ग्रिडल को बोला है भाई। पेक्टोरियल ग्रिडल के अंदर दो बोनें होती हैं। यदि एक शोल्डर की बात करें तो दो बोन है, इसके अंदर दो, पीछे की तरफ क्या है स्केपुला और ये आगे की तरफ क्या है क्लेविकल। तो क्लेविकल और स्केपुला किसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, ये दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं आपके शोल्डर ग्रिडल में। तो शोल्डर ग्रिडल या फिर पेक्टोरियल ग्रिडल, तो दो बोन होगी, एक शोल्डर में दो होगी तो दोनों में कितनी होगी 4 होगी। तो इस प्रकार से शोल्डर ग्रिडल कितनी बोन होती है 4 बोन होती है। तो इसके अंदर स्केपुला 2 हो गया और क्लेविकल क्या होगी 2 हो गई। यस, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं अपर लिम। अब इस अपर लिम के अंदर शोल्डर के बाद में स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पे कौन सी बोन आ रही है, दिस द ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो संख्या में ह्यूमरस बोन कितनी है 1, तो एक इधर है एक हैंड में, तो दोनों हैंड्स में कितनी होगी 2, तो 2 क्या हो रही है यहाँ पे ह्यूमरस के बाद में एल्बो के बाद में देखो 2 बोन आ रही है, कौन कौन सी है, यस यहाँ पे कौन कौन सी है रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना एक हैंड में 2 है तो दोनों हैंड्स में कितनी होगी 4 होगी। तो एक और एक 2 ह्यूमरस, 2 और 2 4 क्या होगी रेडियस अल्ना। यस, तो ह्यूमरस 2 रेडियस 2 और अल्ना 2 भाई दोनों हाथों के अंदर एक एक है तो 2 होगी। इसके बाद में रेडियस अल्ना के बाद में बात करते हैं कार्पल्स। तो कार्पल एक हैंड्स में कितनी होती है 8 होती है, तो दोनों में कितनी होगी 16। तो 8 क्या हो रही है यहाँ पे कार्पल्स बोन है। इसके बाद में बात करते हैं आगे कार्पल्स के बाद में मेटाकार्पल्स की बोन 5 होती है, तो टोटल कितनी होगी 10 मेटाकार्पल्स। इसके बाद में मेटाकार्पल्स के बाद में कौन सी ओके मेटाकार्पल्स के बाद में फ्लेंजीज वाली बोन्स हैं। तो देखो फ्लेंजीज की बात करें तो एक पर्सन के अंदर फ्लेंजीज की एक हैंड में कितनी बोन्स होती हैं कि एक फिंगर में देखो कितनी बोन अराइज हो रही हैं 3 बोन्स हैं। तो एक में 3 हैं तो 4 में कितनी होगी यस 12 है, लेकिन थंब के अंदर 2 ही होती हैं स्टूडेंट। तो ये देखो जैसे हम बात करें देखो डायग्राम से देखना प्लीज कि जैसे ये हमारी एक फिंगर है, यस ये एक पर्सन की फिंगर है, इस फिंगर के अंदर 3 बोन होती है। ये जो जस्ट अबो है इसको क्या बोल रहा हूँ डिस्टल वाला, ये मिडल वाला और ये प्रॉक्सिमल वाला, इस प्रकार से 3 बोन है एक। लेकिन एक थम्स के अंदर ओनली 2 ही बोन होती है, एक थम्स में 2 ही बोन होती हैं। तो एक थम्स की होगी 2, 4 फिंगर्स की होगी कितनी 3 इंटू 4 12 है प्लस 2 14, कितनी होगी स्टूडेंट 14। तो एक हैंड में फिंगर्स में कितनी बोन होगी 14, तो दोनों में कितनी होगी 14 14 28। तो फिंगर्स कितनी फ्लेंजीज कितनी होती हैं 28, मेटाकार्पल 10 और कार्पल्स कितनी होती हैं यस 16। तो इस प्रकार से टोटल कितनी होगी 64। भाई काउंट कर लेना 64 क्या हो रही है अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन होती है। यस क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद में बात करते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटीज की बात होगी तो लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर पहले ग्रिडल अराइज हो रहा है कौन सा पेल्विक ग्रिडल है, वहां पे कौन सी बोन है हिप की बोन है, जिनको हम 2 इनोमिनेट बोन बोलते हैं। भाई दोनों वन साइड 1 है तो दोनों साइड 2 होगी, तो 2 इनोमिनेट बोन कहाँ पे हैं पेल्विस में। तो पेल्विस या हिप की बोन है जो 2 इनोमिनेट बोन है। 2 इनोमिनेट बोन आपस में 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती, जैसे इलियम इस्चियम प्यूबिस। एक हिप की बोन के अंदर 3 पार्ट होते हैं इलियम इस्चियम प्यूबिस, और तो इस प्रकार से दोनों के अंदर ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं। तो 2 इनोमिनेट बोन होगी ओके, ये तो होगी पेल्विक की ग्रिडल। इसके बाद में हम एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की। तो सबसे लॉन्ग बोन अराइज हो रही है वहाँ, कौन सी है वो दिस इज द फीमर। तो फीमर है वो सबसे लॉन्ग बोन है, तो फीमर है वो कितनी होगी संख्या में 2। भाई दोनों तरफ है 1 1 तो कितनी होगी 2, तो एक संख्या फीमर की संख्या कितनी होगी 2। इसके बाद में बात करते हैं
कि एक तरह से सेसेमोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम पटेला बोलते हैं। एक नी के ऊपर नी कैप भी बोलते हैं इसको, यस। तो नी कैप है वो एक नी के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों पे 2 हो गए, तो पटेला कितनी होगी संख्या के अंदर 2। अब पटेला के बाद में नीचे हम बात करते हैं किसकी, टिबिया फिबुला। तो टिबिया फिबुला है वो भी 2 है, यस भाई, एक पैर में 1 है तो दूसरे में 2, तो 2 क्या हो गए, टिबिया फिबुला। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक तो सबको आते हैं। आगे जाके दिक्कत आती है कि जैसे टार्सल की बात करते हैं, तो टार्सल कई बार संख्या में पता नहीं चलता। तो देखो यहाँ पे कार्पल एट थी, तो कार्पल एट है, तो टार्सल एक कम होती है स्टूडेंट। वहां पे टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7 ही होती है, ठीक है। और मेटाटार्सल भी सेम होती है, फ्लेंजीज भी सेम होती है, बस यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कार्पल और टार्सल, कार्पल यहाँ पे 8 है तो टार्सल यहाँ पे 7 है। तो इस प्रकार से टार्सल हो गई 7, 7 + 7 14, मेटाटार्सल हो गई 5 10, और फ्लेंजीज हो गई 14 + 14 28। तो इस प्रकार से देखो 2 इनोमिनेट बोन, और 2 इनोमिनेट बोन के अंदर क्या देखने को मिल रहा था आपको, ये सब यूनिट्स थी, इलियम, इसियम और फ्यूबिस वाला पार्ट, यस। इसके अलावा फीमर थी, वो कितनी थी संख्या के अंदर 2। इसके अलावा पटेला थी नीकेप, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नीकेप, ये नीकेप है। इसके अलावा टीबिया है वो कितनी संख्या के अंदर 2 है। इसके अलावा फिबुला वो संख्या में कितना है, 2 है, क्योंकि 1 1 है। इसके अलावा टार्सल बोन कितनी है भाई, एक पैर के अंदर 7 है, तो 7 + 7 कितनी होगी, 40, ठीक है। मेटाटार्सल है 5 + 5 होती है, तो टोटल कितनी होगी, 10। फ्लेंजीज है वो 14 + 14 होती है, तो टोटल कितनी होगी, 28। तो इस प्रकार से टोटल बोन कितनी होगी, 62। भाई 62 लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती है और 64 अपर एक्सट्रीमिटीज में होती है, तो टोटल कितनी होगी, 126, यस। टोटल कितनी होगी, 126। तो 126 + 80, 80 कौन सी बोन थी, सेंटर वाली बोन थी, तो सबको काउंट करेंगे तो कितनी होंगी, टोटल 206। तो एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर कितनी बोन होती हैं, मोस्टली 206 देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बोन का काउंटिंग है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, स्कल वाले एरिया से, यस। स्कल के अंदर हमने देखा था कि स्कल में टोटल कितनी बोन है, 22। भाई क्रेनियम और फेस दोनों की बोन आपस में काउंट हो रही हैं, तो दोनों की कितनी बोन है, टोटल 22 बोन है स्टूडेंट। अब देखो पहले हम किसकी बात करते हैं, ओनली क्रेनियम की बात। तो जो क्रेनियम है उसके अंदर टोटल कितनी बोन है स्टूडेंट, 8 बोन है, यस। अब देखो ये जो क्रेनियम वाला एरिया है इसके अंदर कितनी बोन हो रही है, 8 बोन हो रही है। अब देखो 8 बोन कौन कौन सी है, कि आगे की तरफ कौन सी है, दिस इज द फ्रंटल, फ्रंटल के बाद में पेराइटल, पेराइटल के जस्ट बिलो टेम्पोरल, और इसके पीछे यस ऑक्सीपिटल, और जो पेराइटल टेम्पोरल इसके जस्ट नीचे और पाई जाती है कौन सी, एथमोइड और स्पेनोइड, एथमोइड और स्पेनोइड। तो इस प्रकार से टोटल कितनी होगी, ये 8 बोन पाई जाती है, कहाँ पे, क्रेनियम के अंदर। तो देखो पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड है, क्योंकि पेराइटल आपको पता है दोनों की तरफ है, तो दोनों तरफ पेयर्ड वाली कौन सी बोन हो रही है, पेराइटल हो रही है, और दोनों तरफ भी कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन है। तो टेम्पोरल भी संख्या में कितनी होगी, 2 होगी, और पेराइटल भी संख्या में कितनी होगी, 2। तो 2 कितनी होगी, पेयर के अंदर 2 बोन होगी, पेराइटल पेयर में है, टेम्पोरल पेयर, जबकि बाकी की सभी बोन है वो क्या है, एक तरह से अनपेयर्ड है। भाई फ्रंटल है तो वो भी अनपेयर्ड है, यस। ऑक्सीपिटल भी एक ही है, अनपेयर्ड के अंदर है। इसके अलावा इथमोइड और स्पेनोइड ये भी दोनों क्या है, अनपेयर्ड में, यस। तो देखो पेयर्ड वाली कौन कौन सी है, देखो पेराइटल थी संख्या में 2, इसके अलावा टेम्पोरल थी संख्या में 2, अनपेयर्ड कौन कौन सी है, स्पेनोइड, स्पेनोइड संख्या में 1, इसके अलावा ऑक्सीपिटल संख्या में 1, फ्रंटल संख्या में 1, और इथमोइड संख्या में 1। तो ये सारी सिंगल हैं, एक एक हैं, और ये 2 बोन ऐसी हैं जो फेड में पाई जाती है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से टोटल बोन कितनी होगी, 8 बोन होगी। ये तो बोन की बात होगी। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार ये बनते हैं कि सिंपल क्वेश्चन भी बन जाए तो भी ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकती है, तो इसलिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए इन बोन से रिलेटेड कुछ बातें, यस। तो हम बात करते हैं कि बेट शेप लाइक की बोन होती है कौन सी, बेट मतलब चमगादड़ के शेप की, चमगादड़ के शेप की बोन, या जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं आप, बटरफ्लाई शेप की बोन कौन सी होती है, तो बटरफ्लाई शेप की बोन होती है स्पेनोइड बोन, यस। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो क्रेनियम का जो बेस है, यस,
ये क्रेनियम है, इसका बेस कौन सी बोन के ऊपर टिका हुआ है? तो क्रेनियम का बेस कौन सी बोन पे टिका हुआ है? तो सबसे अंदर कौन सी बोन है? दो ही तो बोन है, इथमोइड और स्पेनोइड। इथमोइड और स्पेनोइड पे हमारा पूरा क्रेनियम का बेस टिका हुआ है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रेनियम का बेस कौन सी बोन्स पे टिका हुआ है? यस अटैच है, तो हम बोल सकते हैं कौन सी? इथमोइड और स्पेनोइड बोन। यस क्लियर? ओके, तो देखो इक्वेशन भी यही है कि विच बोन मेड बेस ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम का बेस अराइज करने वाली बोन कौन कौन सी है? तो अभी हमने देखा है कि इथमोइड और स्पेनोइड। एथमोइड और स्पेनोइड बोन क्या है? बेस बनाने वाली बोन है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल नहीं है, एथमोइड टेम्पोरल नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपको मिल गया, क्योंकि ये बहुत आपके लिए अब इजी हो गया। पहले आपके कंफ्यूजन था, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आंसर भी इसको क्या हो गया? इजीली मिल गया। यस, हमने देख लिया कि बेट लाइक बोन या बटरफ्लाई लाइक की बोन कौन सी है? स्पेनोइड है। जो बटरफ्लाई लाइक शेप होती है वो कौन सी बोन की है? वो है स्पेनोइड बोन की। यस, तो ये क्लियर हो गया। ओके, इसके अलावा हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं आप, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है स्टूडेंट? तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी इसी बोन में है भाई, स्पेनोइड बोन में ही क्या कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड होता है यार? पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिस एरिया में पाई जाती है उस एरिया को बोलते हैं सेला ट्रूसिएसा। सेला ट्रूसिएसा वाला एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम कौन सा फोसा बोलते हैं? जिसका हाइपोफाइसियल फोसा। हाइपोफाइसियल फोसा, जहां पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सी बोन में पाई जाती है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्पेनोइड बोन। यस, इसके अलावा वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या है? दिस द सेला ट्रूसिएसा। और सेला ट्रूसिएसा में कौन सा फोसा? दिस इज द हाइपोफाइसियल फोसा। यस स्टूडेंट, क्लियर? तो इस प्रकार से हमने किसकी बात कर ली? स्पेनोइड बोन की। ये बात क्लियर हो गई, इतना आपको याद रहेगा, बहुत है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं हम पर्सन्स के अंदर क्रेनियल बोन इन न्यू बॉर्न। भाई देखो अडल्ट के अंदर हमने देख लिया कि क्रेनियल बोन कितनी है? 8 है। लेकिन यहाँ पे यदि न्यू बॉर्न की बात हो जाए तो फिर है वो नंबर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अडल्ट में क्रेनियम कितना था? 8, जबकि अब न्यू बॉर्न में कितना होगा? यस, अब न्यू बॉर्न के अंदर एक ज्यादा होती है भाई, फ्रंटल होती है, वो फ्रंटल फ्यूज नहीं होती है न्यू बॉर्न के अंदर। तो फ्रंटल बोन है वो कितनी काउंट होती है? 2 काउंट होती है। तो देखो अडल्ट के अंदर 2 ही बोन पेयर में थी, कौन कौन सी? पैराइटल और टेम्पोरल। जबकि अब न्यू बोन के अंदर 3 बोन अनपेयर में होती है, पेयर्ड में होती है। कौन कौन सी? पैराइटल, टेम्पोरल और फ्रंटल। तो तीनों बोन है वो पेयर्ड वाली बोन होती है। तो देखो 2 पैराइटल है तो 2 फ्रंटल है तो 2 2 4 और 2 टेम्पोरल तो 6। इसके अलावा कौन सी बच गई? ऑक्सीपिटल 1 7, स्पेनोइड 1 8 और इथमोइड 1 9। तो इस प्रकार से न्यू बोन के अंदर कितनी क्रेनियल बोन पाई जाती है? 9 क्रेनियल बोन। समझ में आई बात? तो ये आपको याद रखना है कि एक क्रेनियम न्यू बोन के क्रेनियम में कितनी बोन होती हैं? तो 9 क्रेनियल बोन होती है स्टूडेंट। यस, ओके। इसके अलावा हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि किसी फिटस का हमने क्या किया? सोनोग्राफी के द्वारा विजुअलाइजेशन किया, और उस विजुअलाइजेशन में हमने उसके क्रेनियम की बोन को देखा। भाई अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन जब क्रेनियम की बोन देखते हैं तो ये ऊपर वाला ही पार्ट दिखता है भाई, साइड वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट तो दिखेगा ही नहीं। तो ऊपर वाले पार्ट में कौन कौन सी बोन आ गई? ये पीछे की तरफ कौन सी बोन आ गई? ऑक्सीपिटल। इसके अलावा इसमें ये बोन कौन सी है? पैराइटल। और आगे वाली कौन सी है? फ्रंटल। तो फ्रंटल 2 दिखाई दे रही है, पैराइटल 2 दिखाई दे रही है और एक ऑक्सीपिटल दिखाई दे रही है। इस प्रकार से 5 बोन ही क्या होती है? विजुअलाइजेशन में आपको दिखाई देती है। यस, तो अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन फिटल क्रेनियल बोन कितनी होती हैं? 5 होती है। वही विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि फिटस के अंदर ये 2 गायब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग बात की हमने, तो इसमें फ्रंटल आपको 2 दिखाई दे रही है, पैराइटल 2 दिखाई दे रही है और ऑक्सीपिटल 1 दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से टोटल 5 हो। यस, क्लियर? ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं
ये जो बोन्स होती हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं, इन स्कल की बोन्स के बीच में कुछ गेप्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ गेप्स पाए जाते हैं, कुछ जॉइंट्स पाए जाते हैं इस प्रकार से लाइन नुमा जॉइंट्स पाए जाते हैं। उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जो स्कल की बोन में पाया जाता है उनको हम सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सूचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस, ओके। ये आपको एक डायग्राम के द्वारा और इजीली हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाली बोन है, तो ये वाली बोन कौन सी है? पैराइटल। अब देखो ये इधर से दिखाया जा रहा है, इसका एक ही पार्ट है, उधर इसकी एक दूसरा पार्ट हो रहा है, तो टू पैराइटल संख्या में कितनी हो रही है? 2 है। तो ये जो पार्ट है ये कौन सी बोन है? पैराइटल बोन, ठीक है। इसके जस्ट बिलो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल संख्या में कितनी होती है? 1 होती है स्टूडेंट, यस, ओके। इसके अलावा ये जो आगे की तरफ येलो वाला पार्ट है, इस येलो वाला पार्ट को क्या बोला हमने? फ्रंटल। ये अडल्ट का डायग्राम है स्टूडेंट। तो फ्रंटल के अंदर कितनी बोन होती है? 1 बोन होती है, फ्रंटल बोन, ओके। इसके अलावा आपको ये देखो पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा बोन बोला हमने? स्पेनोइड। और स्पेनोइड संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। और इसके अलावा आपको एक रेड कलर का इस ऑर्बिटल केविटी से दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा बोन बोला? एथमोइड बोन। तो एथमोइड बोन 1 होती है, स्पेनोइड 1 होती है, फ्रंटल भी 1 होती है अडल्ट के अंदर, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2। देखो इस प्रकार का ये जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन भी संख्या में कितनी होती है? 2। तो इस प्रकार से क्रेनियल बोन कितनी होती है संख्या में? 8 होती है स्टूडेंट। कितनी होती है संख्या में? 8 होती है। यह क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। यस, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा था कि जो स्कल बोन है उसके बीच में कुछ जॉइंट्स पाए जाते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? सूचर बोलते हो, ठीक है। तो हम थोड़ी बात फ्यूचर की भी कर लेते हैं, क्योंकि जब स्कल की बात होती है तो फ्यूचर की बात आ जाती है। देखते हैं कि एक पर्सन के अंदर कितने टाइप के सूचर पाए जाते हैं। देखो जब एक बेबी होता है उसके बीच में उसके जो फ्रंटल बोन होती है उसके बीच में एक सूचर होता है जिसको कौन सा सूचर बोलते हैं? फ्रंटल सूचर। इसके अलावा फ्रंटल सूचर के अलावा आगे बोन आ जाती है कौन सी? पैराइटल, ठीक है। पैराइटल और फ्रंटल के बीच में एक सूचर आता है जिसको कौन सा सूचर बोलते हैं? ये इस प्रकार का, जिसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। दोनों पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर? सेजाइटल सूचर। पीछे ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में लैम्ब्डोइडल सूचर। इसके अलावा टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में स्क्वैमस सूचर। इस प्रकार से एक स्कल में कितने सूचर पाए जाते हैं? 5 टाइप के सूचर पाए जाते हैं स्टूडेंट। यदि इनकी लाइन की बात करें तो यहाँ पे एक ही लाइन बन रही है भाई, फ्रंटल में एक ही लाइन बन रही है तो उसको बोलेंगे 1, बट संख्या में 1 है। क्रेनियल की 2 बन रही है भाई, कोरोनल सूचर की 2 बन रही है, तो कोरोनल कितनी होगी लाइन? 2। सेजाइटल की 1 बन रही है, इसके अलावा लैम्ब्डोइडल की 2 बन रही है और स्क्वैमस की भी 2 बन रही है, दोनों साइड बन रही है। तो इस प्रकार से ये लाइनें हैं। तो फ्रंटल सूचर में कितनी लाइन बन रही है? देखो आपको डायग्राम से दिखाते हैं कि एक फ्रंटल बोन है, इस फ्रंटल बोन के बीच में एक ऐसा सूचर पाया जाता है यहाँ तक, जिसको कौन सा सूचर बोलते हैं? फ्रंटल सूचर। कौन सा सूचर? फ्रंटल सूचर। यस, यस स्टूडेंट, ओके। तो ये संख्या में कितना है? 1 है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो सूचर पाया जाता है, एक जो उधर भी जाता है, दोनों साइड की तरफ मुंह करता है, इसको हमने कौन सा सूचर बोला? कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर है वो इधर भी पाया जाता है और उधर भी पाया जाता है, दोनों तरफ मुंह करता है, इसलिए संख्या में कितना हो गया? 2। यस। इसके बाद में ये पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है, जिसको कौन सा सूचर बोलते हैं? सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर, ये है सेजाइटल सूचर। देखो सेजाइटल सूचर भी संख्या में कितना है? 1 की लाइन अराइज कर रहा है, तो ये 1। इसके बाद में बात करते हैं पीछे की तरफ लैम्ब्डोइडल सूचर। लैम्ब्डोइडल सूचर इधर मूव करता है, उसके बाद में कुछ गैप आता है और उसके बाद में फिर मूव देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? लैम्ब्डोइडल सूचर। तो लैम्ब्डोइडल सूचर भी कितनी होगी? संख्या में 2 होगी। इसके बाद में देखो ये एक सूचर पाया जाता है जो पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच वाला सूचर है, जिसको कौन सा सूचर बोला? स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर एक साइड हो गया और इधर हो गया, तो संख्या में कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस प्रकार से सूचर लाइन है वो आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग सूचर के अंदर। यस, तो इस प्रकार से याद रखना कि एक न्यू बॉर्न के स्कल में कितने सूचर होते हैं? तो 5 सूचर होते हैं। और लाइन कितनी होती है स्टूडेंट? यस, 8 होती है। यदि लाइन की बात करें तो लाइन 8 है, सूचर 5 है। यस, ओके।
ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है जिसका हम बात करते हैं यहाँ पे। विच सूचर इज नोन एज मेटोपिक सूचर? कौन से सूचर को मेटोपिक सूचर कहा जाता है? तो मेटोपिक सूचर किसको बोलते हैं? फ्रंटल सूचर को का दूसरा नाम। और ये देखो फ्रंटल वाला सूचर आगे से आता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? मेटोपिक सूचर बोलते हैं। तो मेटोपिक सूचर, फ्रंटल सूचर। भाई कोरोनल सूचर को आप नहीं बोलते, यस। सेजाइटल सूचर को नहीं बोलते, फ्रंटल सूचर को बोला जाता है लैम्ब्डोइडल सूचर। भाई कोरोनल सूचर किसके बीच में था? यस स्टूडेंट, कोरोनल सूचर था फ्रंटल और पैराइटल के बीच। फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर था? कोरोनल। सेजाइटल इन बिटवीन टू पैराइटल बोन, यस, इन बिटवीन टू पैराइटल बोन, यस। फ्रंटल, फ्रंटल सूचर इन बिटवीन टू फ्रंटल बोन, दो फ्रंटल बोन के बीच में। लैम्ब्डोइडल सूचर टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन प्लस पैराइटल बोन, इनके बीच में प्रेजेंट था। तो उसको क्या बोल रहे थे? सॉरी, ये लैम्ब्डोइडल नहीं होता है, स्क्वैमस होता है। ये कौन सा होता है? सॉरी, स्क्वैमस होता है स्टूडेंट, ये स्क्वैमस होता है। लैम्ब्डोइडल किसके बीच में होता है? भाई लैम्ब्डोइडल होता है पैराइटल, पैराइटल प्लस ऑक्सीपिटल। पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा होता है? यस, लैम्ब्डोइडल सूचर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूचर देखने को मिलता है। तो फ्रंटल सूचर इज आल्सो नोन एज मेटोपिक सूचर स्टूडेंट, क्लियर? ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ सूचर इज ए लॉन्गिट्यूडिनल सूचर? ऐसे सूचर का नाम बताओ जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल सूचर होता है, वो होता है सेजाइटल सूचर। ये देखो एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वे में होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वे में जो सूचर होता है उसको कौन सा सूचर बोलते हैं स्टूडेंट? सेजाइटल सूचर। ठीक है, तो कोरोनल सूचर होता है वो एक तरह से इस प्रकार से ट्रांसवर्स होता है। सेजाइटल सूचर ही क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल सूचर होता है। फ्रंटल सूचर नहीं होता, लैम्ब्डोइडल सूचर नहीं होता। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सूचर की बात करें तो सेजाइटल होगा, मेटोपिक सूचर की बात करें तो यस फ्रंटल होगा। यस, क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए स्टूडेंट? तो ये तो थी एट क्रेनियल बोन, जिनकी हमने कंप्लीट बात कर लिया एट क्रेनियल बोन की। यहां से रिलेटेड कोई डाउट? ओके, अब हम आगे बात करते हैं फेसियल बोन। फेस की बोन भी स्कल में आ रही है, क्रेनियम की हमने पढ़ ली। फेस की टोटल बोन कितनी है? 14। फेस की टोटल बोन कितनी है? 14 बोन। ठीक है, अब देखो हम डायग्राम से इसको बहुत इजीली समझते हैं। ये कलर में दिखाया गया है कि एक तो जो फेशियल बोन होती है वो क्या होती है? पेयर में होती है और एक अनपेयर में होती है। भाई अनपेयर में बहुत कम होती है, दो ही बोन है, एक तो वोमर है और एक मैंडिबल है। वोमर और मैंडिबल दोनों बोन क्या है? अनपेयर में है। जबकि और बाकी की जितनी भी बोन है वो क्या होती हैं? सारी पेयर में पाई जाती है। तो देखो पहले दो बोन देते हैं। वोमर वाली बोन है, देखो ये आपको कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लू वाला। तो ये ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर दिखा रही है कौन सी बोन है? वोमर। जो संख्या में कितनी होती है? एक ही होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा देखो ये आपको एक पर्पल कलर के अंदर बोन दिखाई दे रही है जिसको कौन सी बोन बोल रहे हैं हम? मैंडिबल। मैंडिबल भी संख्या में कितनी होती है स्टूडेंट? एक ही होती है। यस, इसके बाद में बात करते हैं, ये दो अनपेयर होगी। अब पेयर वाली बोन्स की बात करते हैं। तो पेयर वाली बोन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाओ नोज से। तो नोज में बोन हो रही है वो कौन सी बोन है? नेजल बोन। तो संख्या में नेजल बोन कितनी है? 2। इसके बाद में इधर आ जाओ, आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये मैक्सिला वाली बोन है। तो मैक्सिलरी बोन कितनी है? 2। इसके बाद में ये चिक वाली बोन है, कौन सी? जाइगोमेटिक बोन। और जाइगोमेटिक बोन के बाद में नोज के इंफीरियर में कुछ बोन्स पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं? इंफीरियर कॉनका। इंफीरियर बोन होती हैं जिनको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉनका। तो इंफीरियर नेजल कॉनका भी किस में आती हैं? फेस में ही आती हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम डायग्राम से दिखा रहे हैं कि जो रेड कलर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, ये कौन सी बोन है? पैलेटाइन बोन। भाई एक पर्सन का जो हार्ड प्लेट बनाती है वो कौन सी बोन बनाती है? पैलेटाइन बोन बनाती है। ये ड्यूरिंग गेस्टेशन के दौरान ही इसका क्या होने लग जाता है? वहां पे फ्यूजन होने लग जाता है। तो पैलेटाइन बोन है वो हार्ड प्लेट बना रही। क्लियर? इसके अलावा जाइगोमेटिक बोन क्या क्या है? चिक वाली बोन है। तो चिक का बनाने में सहायक हो रही है कौन सी? जाइगोमेटिक बोन। तो देखो आपको जाइगोमेटिक बोन ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है।
तो ये ग्रीन कलर की कौन सी बोन है, जाइगोमेटिक। तो संख्या में कितनी होती है, 2 होती, तो ये जाइगोमेटिक बोन है। इसके अलावा ये जो बोन है कौन सी बोन है, मैक्सिलरी बोन। तो ये आपको देखो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये कौन सी बोन है, मैक्सिलरी वाली बोन। यस, इसके अलावा आपको देखो एक कलर में यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बोन और दिखाई दे रही है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, लेक्रिमल। तो लेक्रिमल बोन जिसके अंदर लेक्रिमल ग्लैंड होती है। इसके अलावा ये लेक्रिमल ग्लैंड जो आई के अंदर सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक, यहाँ इस एरिया के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जो लेक्रिमल ग्लैंड होती है, और वहाँ पे कौन सी बोन होती है, लेक्रिमल बोन होती है। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ कौन सी बोन है, लेक्रिमल है। इसके अलावा नोज की हमने बात कर दी कि नोज का अपर पार्ट है, भाई ये जो अपर पार्ट है ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल वाला पार्ट। तो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है वो कौन सा है, नोज का बोनी पार्ट है, और बोनी पार्ट बनाने वाली बोन्स कौन सी है, नेजल बोन है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है आपको, 2 नेजल बोन देखने को मिलती है, तो ये नेजल बोन होती है। इसके अलावा इंफीरियर नोजल कोन का, इंफीरियर नोजल कोन का ये वाली बोन है, ठीक है। इसके बाद में ये इथिमोइड स्टार्ट हो जाता है पीछे की तरफ। तो इस प्रकार से एक फेस के अंदर टोटल कितनी बोन होती है स्टूडेंट, 14 बोन होती है, ठीक है। तो अनपेयर की बात कर ली कि वॉमर और मैंडिबल है। इसके अलावा हम पेयर्ड के अंदर बात की तो लेक्रिमल बोन कितनी है, 2, नेजल बोन कितनी है, 2, इसके अलावा पेलाइटल बोन कितनी है, 2, मैक्सिलरी बोन कितनी है, 2, जाइगोमेटिक बोन कितनी है संख्या के अंदर, 2 है, और लास्ट के अंदर है इंफीरियर नेजल कॉन का बोन कितनी है, 2 होती है। तो इस प्रकार से टोटल बोन कितनी होगी, 14। किसके अंदर देखने को मिलता है आपको स्टूडेंट, नेजल की बोन है, सारी बोन किसमें मिलती है आपको, फेस के अंदर। तो फेशियल बोन है कितनी संख्या में, 14। यस, क्लियर। अब देखो यहां से हमने जो बोन पढ़ा था उससे इंपॉर्टेंट हम बातें करते हैं रिलेटेड। पहला कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन। यदि फ्रैक्चर की बात करें तो इन 14 बोन में से भी सबसे ज्यादा कौन सी बोन में फ्रैक्चर होता है स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा होता है इस बोन में। कौन सी बोन है ये, नेजल वाली बोन। तो नेजल बोन के अंदर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है, फेशियल बोन की बात कर रहे हैं ओनली यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर होना सबसे ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है, जो नोज का बोनी पार्ट बना रही है वाली बोन। यस, ओके। इसके बाद में बात करते हैं चिक बोन। भाई चिक के अंदर कौन सी बोन हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, जाइगोमेटिक बोन। तो चिक वाली बोन कौन सी है, जाइगोमेटिक बोन, ओके। इसके अलावा फेस की या स्कल की, मान लो फेस की नहीं स्कल की ऐसी कौन सी बोन है जो मूव करती है, तो मूवेबल बोन कौन सी है स्कल की, मैंडिबल बोन। तो मैंडिबल बोन क्या करती है, मूव करने वाली बोन होती है। यस, ओके। इसके अलावा एल शेप की बोन कौन सी होती है, क्योंकि जो हमारी जो हार्ड प्लेट बना रही है वो बोन एल शेप की होती है, जिसको पेलेटाइन बोन बोलते हैं आप। तो एल शेप की बोन कौन सी है, दिस इज द पेलेटाइन बोन, ओके। इसके अलावा बात करें कि हमने एक बात किया था कि इंफीरियर नेजल कोन का, जिसका हमने कलर दिखाया था, वो तो पार्ट है फेस का, लेकिन सुपीरियर और मिडल जो कोन का होता है वो किसका पार्ट है, वो इथिमोइड का पार्ट है। देखो सुपीरियर और मिडल नेजल कोन का इज ए पार्ट ऑफ इथिमोइड बोन, यानी क्रेनियल बोन का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा मूवेबल बोन कौन सी है हमारी स्कल की, मैंडिबल बोन है। एल शेप की बोन कौन सी है, पेलेटाइन बोन है। चिक की बोन कौन सी है, जाइगोमेटिक बोन है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फेशियल बोन के अंदर नेजल बोन का होता है। तो ये सारी बोन है, ये आपकी फेस की बोन है, ठीक है। तो ये रिलेटेड बात की हमने फेस की। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बोन ऐसे पूछ लें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी मानते हैं हम, मैंडिबल है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वैसी बॉडी की। यस, तो ये तो सारी फेस की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिटरी बोन या ओसिकुलर बोन और हार्ड बोन्स, यानी ईयर वाली। यस, तो ईयर की बोन की बात करें तो ईयर के एक 1 ईयर में 3 बोन थी, तो टोटल कितनी होगी 6, और 3 बोन कौन कौन सी थी, मिस वाली बोन, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपिज, तीनों बोन है वो कौन सी बोन है स्टूडेंट, मिस वाली बोन। यस, और एक हार्ड बोन होती है संख्या में। अब देखो ये बहुत ही इजी ट्रिक याद करने का कि मिस हैज का मतलब क्या हो गया कि मिस यानी तो मेलियस, इनकस और स्टेपिज, और हैज का मतलब क्या हो गया, हैमर, एनविल और स्ट्रप शेप की। भाई शेप भी इसके साथ याद हो जाएगी आपको कि मिस हैज, मिस तो बोन होगी, हैज क्या हो गया, इनका शेप हो गया। इजीली याद करने का तरीका है। तो मेलियस कैसी शेप की बोन होती है,
हैमर शेप की होती है। इनकस कैसी शेप की होती है? एनविल शेप की। वो एनविल शेप या इसको प्री मोलार शेप भी बोलते हैं। यस स्टूडेंट, कौन सी शेप होती है? प्री मोलार शेप होती है। यस ऐसी शेप का होता है। स्ट्रेपीज होती है वो कैसी शेप की होती है? स्टरअप शेप या इसको हॉर्स शूज बोलते हैं। हॉर्स शू शेप की बोन होती है। कौन सी? स्ट्रेपीज बोन। तो ये सारी बोन 6 बोन है वो किसकी बोन है? ईयर की बोन है स्टूडेंट। और इसके अलावा एक बोन है जिसको क्या बोलते हैं हम? हायोइड बोन। ओके, बात करते हैं हायोइड बोन की। और देखो आपको ये बोन दिखाई गई है कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ईयर ड्रम से कौन सी बोन स्टार्ट हो रही है? मेलियस बोन स्टार्ट हो रही है। मेलियस को क्या बोला हमने? हैमर वाली बोन, यानी हैमर शेप वाली बोन बोला। इसके बाद में सेकंड बोन इनकस जो एनविल या प्री मोलार शेप की थी। इसके बाद में ये हॉर्स शेप की बोन थी जिसको क्या बोला? स्टेपीज, स्टरअप लाइक शेप देखने को। तो ये ईयर के अंदर टोटल कितनी बोन हो गई? 6 बोन हो गई। बता दोगे इजीली? ओके। इसके बाद में हायोइड बोन है। तो देखो हायोइड बोन की हम बात करते हैं क्योंकि कई बार आते हैं क्वेश्चन इसके बारे में। हायोइड बोन है वो, देखो ये लेरिंग्स वाला पार्ट है। इस लेरिंग्स से जस्ट अबव एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको कौन सी बोन कहते हैं स्टूडेंट? ये वाली बोन है जिसको हमने हायोइड बोन बोलते हैं। और इसके जस्ट पीछे एपिग्लोटिस होता है। तो हायोइड बोन है ये लेरिंग्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। यस एक बात, हायोइड बोन हमेशा देखो ऐसे कैसी शेप की राइज हो रही है? देखो यू शेप की। कैसी शेप की है स्टूडेंट? यू शेप की। तो हायोइड बोन कैसी शेप की हो रही है? यू शेप। ये हमारी बॉडी की एक ऐसी बोन है जो किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है, यानी अदर बोन के साथ क्या नहीं होती है? आर्टिकुलेशन अराइज ही नहीं करती है। तो नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी हायोइड बोन। यू शेप की बोन हायोइड बोन। और ऐसी बोन जो टंग से जुड़ती है हायोइड बोन, क्योंकि टंग से जुड़ने वाली बोन भी कौन सी है? हायोइड बोन। तो यू शेप की बोन हायोइड बोन। फ्लोटिंग बोन भाई ये किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? फ्लोटिंग ही है, मतलब एक तरह से तैर रही है, किसके साथ आर्टिकुलेट नहीं हो रही है। टंग अटैच विद हायोइड बोन, टंग किसके साथ अटैच हो रही है? हायोइड बोन के साथ अटैच हो रही है। इसके अलावा ये किसी के साथ आर्टिकुलेटिंग नहीं होती है, नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन। यस, तो ये कौन सी बोन है? हायोइड बोन जो संख्या में 1 होती है। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी हो गया आपके लिए। देखो पहला क्वेश्चन है कि नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन ऑफ बॉडी। एक बॉडी के अंदर नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन कौन सी होती है? मेलियस नहीं होती है। मेलियस क्या होती है? ईयर की बोन होती है। ठीक है। स्पेनोइड है वो क्या, कौन सी बोन है? ये क्रेनियल की बोन है, ये भी नहीं है। हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन क्या होती है? नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन होती है। तो सब नहीं होती है। ये क्रेनियल की बोन है, यानी ये ईयर की बोन है। हायोइड बोन है जो नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन है, जो टंग के साथ अटैच होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूमेटिक बोन। भाई न्यूमेटिक का मतलब होता है, न्यूमेटिक का मतलब होता है ऐसी बोन जिसमें एयर फिल्ड कैविटी होती है। एयर फिल्ड कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी वाले बोन को कौन सी बोन बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन। तो इनमें से कौन सी बोन है जिसमें क्या नहीं होता है? यस, एयर फिल्ड कैविटी नहीं पाई जाती है। यस, तो फ्रंटल बोन, यस फ्रंटल बोन में प्रेजेंट होती है। स्पेनोइड बोन में प्रेजेंट होती है। मैक्सिलरी बोन में प्रेजेंट होती है। लेकिन मैंडिबल एक ऐसी बोन है फेस की जिसमें न्यूमेटिक कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। तो न्यूमेटिक की नहीं है वो, कौन सी कंडीशन, कौन सी बोन में नहीं होती है? मैंडिबल वाली। तो मैंडिबल इज अ नॉन न्यूमेटिक बोन होती है हमेशा, याद रखना। तो कौन सी बोन है? नॉन न्यूमेटिक बोन। यस, तो ये हमने बात कर ली है स्कल की और ईयर की बोन्स। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? स्टर्नम की स्टूडेंट। अब देखो आगे की तरफ आ गए हम, थोरेसिस वाले पार्ट में आ गए। तो ये जो आपको फ्लैट लॉन्ग बोन अराइज हो रही है, कौन सी बोन है स्टूडेंट? फ्लैट लॉन्ग बोन है जिसको हम क्या बोला? स्टर्नम। देखो स्टर्नम को हम क्या बोल सकते हैं? ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इस बोन को क्या बोला जाता है? ब्रेस्ट की बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या होते हैं? ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट की बोन भी बोलते हैं। यस, अब देखो हम डायग्राम से देखते हैं, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। ये कि आपको स्टर्नम दिखाई दे रहा है। यस, इस स्टर्नम के ऊपर एक नोच है जिसको क्या बोला हमने? जुगुलार नोच। कौन सी नोच है स्टूडेंट? ये नोच है जुगुलार नोच। इसके अलावा इधर से
देखो प्रोमिनेंस अराइज हो रहे हैं, जिसको क्या बोला, कोस्टल कार्टिलेज। ये कोस्टल कार्टिलेज अराइज हो रहे हैं स्टूडेंट, इसके आगे क्या होता है, फिर रिब्स जाके जुड़ती है ना, तो फर्स्ट रिब्स जुड़ती है यहाँ से, ये कोस्टल कार्टिलेज होती है, ये कोस्टल कार्टिलेज। इसके बाद में ये देखो एक फ्लैट पार्ट है, यहाँ पे आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो ये होते हैं मेनुब्रियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, मेनुब्रियम, दोनों तरफ होते हैं, तो ये मेनुब्रियम जो एक तरह से खड्डे खड्डे से अराइज हो रहे हैं, ये मेनुब्रियम बोला। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक लाइन है जिसको क्या बोला, स्टेनल एंगल, स्टेनल एंगल, स्टेनल एंगल जो कहाँ पे जुड़ता है, मेनुब्रियो स्टेनल एंगल या जॉइंट, क्योंकि मेनुब्रियम और स्टेनल के जो बॉडी होती है उससे जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोला हमने, मेनुब्रियो स्टेनल जॉइंट। यस, अब देखो यहाँ पे एक आपको खांच दिखाई दे रही है, नोच दिखाई दे रही है, यहाँ पे सेकंड कोस्टल कार्टिलेज जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, कोस्टल कार्टिलेज, जो कोस्टल नोच है, तो सेकंड रिब जुड़ती है यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज के साथ। इसके अलावा यहाँ पे देखो फिर इसमें ये बिलो नोच अराइज हो रही है, कितनी तक अराइज हो रही है, 7 तक, तो 7 तक जो कोस्टल नोच होते हैं उसमें कोस्टल कार्टिलेज जुड़ते हैं, और वो कोस्टल कार्टिलेज किसको अटैच करते हैं, फिर यस रिब्स को अटैच करने में सहायक होते हैं। तो ये 7 होती हैं जो डायरेक्ट किससे जुड़ती हैं, स्टर्नम से जुड़ने वाली रिब्स होती हैं। तो 7 कोस्टल नोच पाए जाते हैं, किस पे, स्टर्नम पे पाए जाते हैं। और इसके जस्ट बिलो, स्टर्नम की बॉडी के जस्ट बिलो एक लाइन और पाई जाती है जिसको बोलते हैं जीफिस्टर्नल जॉइंट, जीफिस्टर्नल जॉइंट, क्योंकि स्टर्नल की बॉडी किससे जुड़ती है, जीफोइड प्रोसेस से जुड़ती है, तो वो कौन सा जॉइंट हो गया स्टूडेंट, जीफोइड, जीफिस्टर्नम से जुड़ने वाला जॉइंट हो गया, जिसको स्टर्नम की बॉडी के साथ और जीफोइड प्रोसेस के साथ जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो बोन है ये टाइप की फ्लैट बोन है, जिसको हम ब्रेस्ट की बोन बोलते हैं, और इसके साथ मोस्टली जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, अटैच होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार की बोन को हमने बोला रिस्ट, सॉरी स्टर्नम की बोन। और देखो इसके अंदर एक नोच और अराइज हो रही है जिसको क्लेविकल नोच बोलते हैं। ये क्लेविकल नोच में क्लेविकल बोन आके अटैच होती है, दोनों तरफ है क्लेविकल नोच, तो ये क्लेविकल नोच है जिसमें क्लेविकल बोन आके अटैच होती है स्टूडेंट यहाँ। तो ये इस प्रकार से क्लेविकल नोच पे क्लेविकल बोन आके क्या हो रही है, यहाँ पे अटैच हो रही है, तो इस प्रकार की नोच को बोलते हैं क्लेविकुलर नोच। यस, क्लियर स्टूडेंट। तो ये था बात स्टर्नम की।